तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भोकाल अकेडमी में। तो डियर, आज का जो लेक्चर होने वाला है क्लास 10th की हिंदी के लिए। किसके लिए? हिंदी सब्जेक्ट के लिए, जो कि एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आपके लिए पेपर के लिए एक अच्छा और इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड पेपर का डेटा भी आपको दिया जाएगा कि पेपर में कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर में पूछे जाते हैं, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को 22 तारीख के लिए अभी से तैयार कर लें। ठीक है, किस 22 तारीख के लिए समझ रहे हैं आप? 22 फरवरी जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं स्टूडेंटों के, वो अभी से अपनी तैयारी कर लें। मेरा मतलब यही है कि 22 तारीख तक कंफर्म बढ़िया तरीके से तैयारी कर लें। तो देखो, हिंदी के बारे में आज बात करेंगे हम लोग। तो देख लीजिए ज़रा हिंदी क्या है आपका। तो हिंदी को हमने किया है 4 पार्ट में डिवाइड। और आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, इसीलिए मैंने खुद एनालिसिस किया है, कहीं से उठाया नहीं कि यहाँ नेट मैट से उठा लिया हो कहीं से ना। मैंने खुद अपने एनालिसिस किया है 3 से 4 साल का बोर्ड पेपर को देखते हुए एंड बुकों से खुद एनालिसिस किया है और निकाला है सब ये डेटा आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग कहीं परेशान ना हो। बाकी मैं आपको, मेरी गारंटी है कि एग्ज़ाम में आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिला सकूं। बाकी आपको पास नहीं करना है, नंबर अच्छे दिला सकूं। वरना पास के लिए तो आपका देखो, एक ही ऑप्शन पढ़ लें, आप ओनली इतना कवर कर लेंगे। देखो इतना तो आपको कितने 21 मार्क्स मिल सकते हैं और 30 प्रैक्टिकल से तो आप पास हो जाएंगे कि नहीं। बट आपको ये नहीं करना है। आपको 50-60 नंबर नहीं चाहिए, आपको चाहिए नंबर 90+, तब कुछ अच्छा स्कोर हो पाएगा आपका। समझ रहे हैं? तो 90+ कैसे लाएंगे? तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो वो करेंगे आप लोग और मैं आपको करवाने की कोशिश भी कराऊंगा। समझ रहे हैं? देखो, तो हिंदी को कम से कम 4 पार्ट में बांटा गया है। तो देखो, पहले पार्ट में क्या है? निबंध, पत्र लेखन और जीवन परिचय, जो 21 मार्क्स कवर करता है। ओनली इतना सा डेटा 21 मार्क्स कवर करता है। जिसने इतना कंप्लीट कर लिया तो समझिए उसके 21 मार्क्स कंप्लीट हो गए, ये समझ लीजिए। ठीक है डियर, चलिए अगला देखिए अब आप लोग। अगला है गद्यांश और पद्यांश, संस्कृत गद्य पद और हिंदी अनुवाद। ये इतना अकेला पार्ट है जो आपका गद्यांश पद्यांश वाला और संस्कृत के गद्य और पद्य वाला, ये अकेले 22 नंबर कवर करता है। देखो, इसीलिए मैं इनका डेटा लिख के आया हूँ। 22 मार्क्स, इसमें 21 मार्क्स। ठीक है, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। ठीक है डियर, बाकी मैं आपको अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, आप परेशान नहीं हो। ठीक है डियर। हाँ, मैं अभी आप ओनली पहले डेटा देख लीजिए कि हिंदी को कितने डिवाइड में मैं बांट रखा हूँ। बाकी आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। इसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, कर लेंगे आप लोग तैयार खंड काव्य और श्लोक संस्कृत प्रश्न, और 20 मार्क्स के MCQ भी आते हैं। और ये जो श्लोक वगैरह आते हैं संस्कृत के प्रश्न और काव्य खंड, तो ये आप आते हैं आपके 7 मार्क्स के। कितने के आते हैं डियर? 7 मार्क्स के आते हैं ये। ठीक है, तो हम लोग अब हम लोग देखेंगे इसका डेटा। तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे? इस वाले पार्ट से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, सबसे पहले हम निबंध देखेंगे। तो निबंध हम कौन कौन से पढ़ लेंगे आप लोग देखिए। निबंध हम लोग तैयार कर लेंगे कौन सी, अगर इन 5 को तैयार कर लिए तो ये समझ लीजिए बिल्कुल पक्का इनमें से एक फंसना भी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल क्लियर है। ये ऐसा नहीं कि लगे हाथ उठा के रख दिए हम आपके सामने ना। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, सब के सब किसी ना किसी साल में पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी साल नहीं है जिसमें से इनमें से एक ना आया हो। तो इसलिए देखो, पहला तो हो गया स्वच्छ भारत अभियान पे। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका डियर विज्ञान वरदान अभिशाप पे, तीसरा पॉल्यूशन पे हो जाएगा, चौथा बढ़ती जनसंख्या पे और आतंकवाद पे। तो ये सब इन पर निबंध हो जाएंगे। ठीक है, जो कि आपके कितने मार्क्स कवर करता है पता है आपको? 7 मार्क्स कवर करता है ये आपके अकेले एक निबंध ही आपके 7 मार्क्स कवर कर रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं आपकी स्टडी किस लेवल पर जा सकती है। समझ रहे? बाकी टाइम आपके पास कम ही है, तो जल्दी से जल्दी जितना डेटा बताया जा रहा है आपको उतना ही आप लोग तैयार कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है डियर, अब हम लोग देख लेंगे क्या पत्र लेखन। क्या
पत्र लेखन देखेंगे। तो पत्र लेखन है जो हमारा, ये भी अकेले अच्छा खासा वेट है, इसका भी 4 मार्क्स का है अकेले। तो इनमें से ये और सही है आपके लिए कि 3 ही तैयार करना है, 3 में से एक फंस जाएगा। और इन 3 में से एक ही आता है हर बार की हर बार, ये हर बार का है, ये नहीं कि इसी बार, हर बार का है ये। इन 3 में से एक ना एक फंसना ही है। तो देखो, पहला है नियुक्ति आवेदन पत्र पे, क्या नियुक्ति आवेदन पे लिखिए। दूसरा बैंक से व्यवसाय या ऋण प्राप्त लोन वगैरह इन सब के लिए लिख सकते हैं आप एक लेटर, ठीक है। और तीसरा है क्या, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये 3 आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि 4 मार्क्स का वेटेज रखते हैं अपने आप में, ठीक है। बाकी अब हम लोग क्या तैयार कर लेंगे, जीवन परिचय भी तैयार कर लेंगे। जीवन परिचय हम यहाँ किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ हम चर्चा करेंगे लेखकों के बारे में। जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय कौन याद करेंगे आप। तो लेखक आपके कौन कौन थे, 3 लोग थे। एक तो राजेंद्र प्रसाद थे आपके लेखक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा जयशंकर प्रसाद। तीसरा कौन थे, आचार्य राम शुक्ल, ठीक है। तो ये 3 लोग आपके लेखक थे। तो इन तीनों लोगों का आपको जीवन परिचय आना चाहिए। और एक चीज़ और सुन लीजिए कि इनको सीक्वेंस के साथ लिखिए, समझ रहे हैं। अगर आपसे उनने डायरेक्ट वो रामचंद्र शुक्ल का पूछ लिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, तो एक सीक्वेंस के साथ लिखिए कि उसे पढ़ने में एग्जामिनर को अच्छा भी लगे। रचनाएं वगैरह हुई, प्रस्तावनाएं, ये सब इसकी कंप्लीट वे में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। एक सीक्वेंस के साथ, मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे कहने का, ये नहीं कि कहीं से भी उठा के कुछ भी रख दिया, एक अच्छे तरीके से। और राइटिंग पर भी विशेष ध्यान रखें इसमें, ठीक है डियर। चलिए, तो अब अभी हमने किसके देखे थे जीवन परिचय, लेखकों के। अब हम देखेंगे कवि के, जो कवि लोग थे हमारे, उनके बारे में जीवन परिचय हैं उनके कुछ, तो उनके देखेंगे। 3 जीवन परिचय हैं, देखो 3 कवि हैं तो 3 ही जीवन परिचय होंगे, वो तो जाहिर सी बात है। देखो, ये तुलसीदास हो गए, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास। तो ये 3 लोगों के भी आपको जीवन परिचय आना चाहिए, जो कि 5 नंबर का वेटेज रखते हैं अपने आप में। देख रहे हैं, यहाँ से अगर एक भी फंस रहा है तो आपको 5 नंबर पक्के हैं मिलना, समझ रहे हैं। जीवन परिचय में नंबर नहीं कटते हैं, जहाँ तक बहुत कम ही एक आध चांस हो जाता है कि कट जाए नंबर, वरना नंबर नहीं कटते हैं जीवन परिचय में, ठीक है ठीक है। हाँ, अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण क्या, गद्यांश। गद्यांश भी ऐसा वैसा नहीं रहता है, नहीं तो आप लोग समझिए, गद्यांश भी 6 मार्क्स का रहता है। हर बार 6 मार्क्स का आता है, और इस बार भी 6 मार्क्स को आना है 22 फरवरी के दिन, देखना आप लोग। और गद्यांश सिर्फ 3 चैप्टरों से बनते हैं। किन से, गद्यांश पहली बात तो आना एक ही है वहाँ, पर बनता किन कौन कौन चैप्टरों से, ओनली 3 चैप्टरों से बनता है। एक तो मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति। तो इन तीनों चैप्टरों के जितने भी गद्यांश हैं, उन सभी को 1 या 2 दिन के अंदर तैयार कर लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट है और 6 नंबर में पूछे जा रहे हैं भाई साहब। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर गद्यांश वहाँ आ रहा है तो आप लोग 6 नंबर अपने छोड़ेंगे नहीं, ठीक है डियर। चलिए अगला देखिए, अगला टॉपिक क्या है। अब आप देख लेंगे पद्यांश। गद्यांश देख लिए, वो भी 6 नंबर का। पद्यांश भी अपने आप में एक अच्छा रोल प्ले करता है, ये नहीं कि ये कम हो, ये भी 6 मार्क्स का है, इसलिए इसे भी आपको छोड़ना नहीं है। तो इसके पद्यांश कहाँ से बनते हैं, पद्यांश आपका एक तो सूरदास के चैप्टर से हो गया, दूसरा तुलसीदास के से, और एक राम नरेश त्रिपाठी। इन तीनों चैप्टरों से अच्छे खासे पद्यांश मिल जाएंगे, और जो कि आप तैयार कर सकेंगे, ईजी भाषा में भी है इन तीनों चैप्टरों के गद्यांश, इसलिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। बाकी आप लोग के लिए मैं एक अच्छी बात बताऊं कि आप लोग क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हैं इस टाइम पर, विद्या वगैरह की। तो उसमें अच्छे खासे से आपको पढ़ने में मिल जाएगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है बुक रीड करने का। बुक रीडिंग में काफ़ी टाइम खराब होगा। आप ओनली सलाह माने तो क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, उससे अच्छे तरीके से आप पढ़ाई को कर सकते हैं, ठीक है डियर। हाँ चलिए, अब ये तो पद्यांश थे। अब हम लोग 10 मार्क्स का एक और जो टॉपिक है उसे देख लो, वो है संस्कृत का।
किसका? संस्कृत का। संस्कृत में देखिए जितने भी गद्यांश पद्यांश है वो 2 चैप्टर से बनते हैं। एक तो वाराणसी का जो कि काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है और अच्छा खासा वेटेज रखता है गद्यांश पद्यांश के लिए, ठीक है डियर। तो इन 2 चैप्टरों को आप तैयार कर लेना, एक तो वाराणसी हो गया, एक भारतीय संस्कृति। दूसरा आप लोग श्लोक तैयार कर लेंगे। क्या? श्लोक तैयार कर लेंगे जो कि 2 मार्क्स का आता है, जिनमें से आपको श्लोक कितने याद करना है? 3 श्लोक याद करके जाना है, जिसमें से कि एक तो आपके किताब में दिया ही जाए, वो सॉरी एग्जाम पेपर में आपको एक लिख के आएगा, दूसरा आपको लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसा 2 याद करना कि उसमें सिर्फ एक आपको लिखा मिलेगा और एक आप याद करके जाएंगे। पता चला आपने एक ही याद किया, वहाँ लिख के आ गया एक वो जो आपने याद किया, तो फिर आप वो का उसी का वही नहीं लिख सकते ना आपको अलग लिखना पड़ता है वहाँ। तो श्लोक आप 2 या 3 याद करके जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी 20 मार्क्स के MCQ भी आते हैं, विकल्प वगैरह, जैसे हिंदी गद्य के और पद्य के, काव्य खंड के, ये इन सब के कुछ हमारे 20 मार्क्स में क्या आते हैं? MCQ भी आते हैं 20 मार्क्स में, ठीक है। MCQ अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है ये, अभी भी कुछ डेटा और है, आपको मैं चाहूँ तो बता दूँ। इम्पोर्टेंट भी है और ये इस हिसाब से ना रहें आप लोग कि इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी मैं आपको देखो स्क्रीन पे आप लोग देखते चलिए, मैं आपको लिखते जा रहा हूँ और बताते जा रहा हूँ, ठीक है डियर। देखो आप लोग पहले तो क्या करेंगे? रस छंद अलंकार पढ़ लेंगे, रस और छंद, दूसरा अलंकार। स्क्रीन पे सही से दिख रहा है सभी लोगों को? ना दिखे तो कमेंट कर दें। अलंकार, तो ये 3 चीज़ अपनी कंप्लीट कर लें, ठीक है सभी लोग, ओके। बाकी पर्यायवाची वगैरह भी पढ़ लें, एक एक से कुछ ना कुछ पर्यायवाची भी पढ़ लें, जिनसे आपका अच्छा खासा कम से कम 85+ नंबर गेन कर सकते हैं आप। इतना जो मैंने डेटा आपको बताया है अभी तक पूरी वीडियो के माध्यम से, तो इतना आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो अच्छा खासा 85+ मार्क्स गेन कर सकते हैं आप लोग इसमें हिंदी में। और अगर आपका हिंदी का पेपर बढ़िया गया है तो बाकी कॉन्फिडेंस के साथ और भी पेपर आपके अच्छे ही जाएंगे। शुरुआत एक अच्छी होनी चाहिए, बाकी शुरुआत के बाद सब अच्छा ही होता जाता है, ठीक है डियर। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अब आपको किस चैप्टर के किस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व डेटा एंड मार्क्स के साथ चाहिए। जो भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए वो आप लोग बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।